दोस्तों इंडिया में जो हम डोरेमोन और शिनचैन जैसे कार्टून शोज देखते हैं उनमें एपिसोड्स के अंदर काफी बदलाव करे जाते हैं ऑडियंस के सामने लाने से पहले। अब ये समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कि आखिर इन शोज में ऐसा भी क्या है जो हमारे देश में नहीं दिखाया जाता। दोस्तों दरअसल ये कार्टून दूसरे कंट्रीज से आते हैं और फिर उन्हें हिंदी में डब करके हमारे लिए तैयार किया जाता है। नोबिता, क्या तुम्हें मैं मोटा लगता हूँ? और अक्सर ऐसे करते वक्त कार्टून्स में काफी चेंजेस भी किया जाता है, जैसे कि शिनचैन की अजीब और गरीब हरकतें हमें ना दिखाना या फिर नोबिता के शैतानी आइडियाज को हमारे सामने ना लाना, जिस वजह से ये हमारे कल्चर से मैच करे और कोई ऑफेंड ना हो। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ अनसीन क्लिप्स और दूसरे कंट्रीज के कार्टून वर्जन दिखाने जा रहा हूँ जो इंडिया के चैनल्स पे कभी दिखाए नहीं गए हो। तो सबसे पहले जो कार्टून की बात आती है तो वो है सिम्पसंस, जो कि अभी तक का सबसे आइकॉनिक एनिमेटेड सीरीज रहा है। हाँ जी, ये वही कार्टून है जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है। खैर सिम्पसंस काफी ह्यूमर भरा शो है और इनके कुछ एपिसोड्स तो इतने वल्गर होते हैं कि बच्चे ना ही देखे तो बेहतर है। On your marks, get set, white guys, go! सिम्पसंस की हर एपिसोड दूसरे कंट्री में पब्लिश होने से पहले उसमें घंटों तक की एडिटिंग होती है, जैसे अलग अलग देशों के हिसाब से उसके रिलेवेंट कल्चर्स को ऐड ऑन करते हैं। उसके अलावा लैंग्वेज और एक्सेंट में भी बदलाव करे जाते हैं। जैसे इस एपिसोड में एक कैरेक्टर है बम्बलबी मैन करके, जहाँ पे ये स्पेनिश वर्जन में ओवर द टॉप मैक्सिकन एक्सेंट में बोलता है और तो और इसे वहाँ के ट्रेडिशनल सूट में दिखाया गया है। और रही बात दूसरे देशों की, तो दूसरे देशों में तो सिम्पसंस को येलो फैमिली के नाम से दिखाते हैं। इस नाम से ये तो साफ पता चल रहा है कि नाम डिसाइड करने में ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं हुआ। और जापान में तो अलग ही ओपनिंग सीक्वेंस दे रखी है जिसमें चेरी ब्लॉसम्स और जापानीज कल्चर को दिखाया गया है। और बाकी कंट्रीज जैसे फ्रांस की बात करें तो वहाँ पे ये लेस सिम्पसन करके चल रहा है। और रही बात अरेबिक वर्जन की, तो वहाँ पे तो ये और भी इंटरेस्टिंग है। कैरेक्टर्स को पूरी तरह अरेबिक नाम दिया गया है और कुछ सेंसिटिव चीजें जैसे अल्कोहल पीना, मीट खाना, इन सबको भी हटा दिया था। और अगर असली स्टोरी लाइन की बात करें तो ऐसी चीजें तो काफी सारी देखने को मिल जाएगी। और ओरिजिनल वर्जन में जहाँ पे भी अल्कोहल की दुकानें थे उन सबको कॉफी शॉप में बदल दिया गया था और चर्चेस को मॉस्क बना दिया गया, स्पेसिफिकली अरेबिक वर्जन के लिए बस। और जहाँ पे ओरिजिनल वर्जन में पोर्क वगैरह दिखाया जाता है उसको रिप्लेस करके बीफ सॉसेज में कन्वर्ट कर दिया था। हाँ, और सिम्पसंस के अरेबिक वर्जन का नाम था अल शमशून। तो अब बात करते हैं द मोस्ट लेजेंडरी कार्टून सीरीज पोकेमोन के बारे में। जापान में शुरू हुई थी और पूरे दुनिया में अपनी फैन बेस बना ली। शो एक पोकेमोन ट्रेनर के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम है ऐश कैचर। ऐश अपने पोकेमोन से दूसरे पोकेमोन्स की वाट लगा देता था, लेकिन यहाँ पे हमें ओरिजिनल वर्जन और इंटरनेशनल वर्जन में छोटी छोटी चेंजेस देखने को मिल रही है। जैसे जापान और इंडिया में मिस्टी, ब्रोक और ऐश को अक्सर ओनिगिरी, जो की एक ट्रेडिशनल स्नैक है, वो खाते हुए दिखाया जाता था, जबकि अमेरिका में इसे डोनेट के फॉर्म में टेलीकास्ट करा है। इसके अलावा एक और एपिसोड में एक सीन है जहाँ पे जिम लीडर लेनोरा ने अपना एप्रन पहना हुआ था, लेकिन जब हम ओरिजिनल वर्जन देखते हैं तो उसमें एप्रन नहीं होता। ऐसे छोटे छोटे चेंजेस भी देश के लोकल कल्चर्स को बेटर रिफ्लेक्ट करने के लिए करा जाता है ताकि वहाँ के लोग इस शो को ज्यादा रिलेट कर पाए। काश इंडिया के लिए भी पोकेमोन में ओनिगिरी को रिप्लेस करके अपने ट्रेडिशनल डिशेस जैसे समोसा, डोसा या फिर छोले भटूरे दिखाए जाते। तो चलिए अब बात करते हैं ग्रेविटी फॉल्स के बारे में। सभी लोग जानते होंगे ये एक यूएस बेस्ड एनिमेटेड सीरीज है जो कि इंडिया में डिज्नी के अंदर दिखाया जाता था, लेकिन फॉर सम रीजन ये कार्टून इंडियन ऑडियंस के आगे उतना जमा नहीं। लेकिन जो लोग इसके फैन है वो तो इसे मास्टरपीस मानते हैं। और अगर सच कहूँ तो अगर तुमने ये कार्टून नहीं देखा ना तो तुमने एक जबरदस्त एडवेंचर मिस किया अपने बचपन का। ये कहानी है डिपर और मैबल पाइन्स की। ये दोनों ट्विंस है जो अपनी समर वेकेशन अपने ग्रेट अंकल स्टैम के साथ एक अजीब से टाउन ग्रेविटी फॉल्स में गुजारते हैं। और भाई ये टाउन तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे हर कोने में अजीब क्रिएचर्स छुपे पड़े हैं। बेसिकली ये दोनों सीआईडी बनने के शौक में जो टाउन सीक्रेट्स खोलने में लगे रहते हैं। वैसे तो ये शो दुनिया भर में काफी पॉपुलर है, लेकिन रशिया में इसका एक चिंदी वर्जन बना दिया गया है। ओरिजिनल वर्जन की मस्त वाइब गायब और उसकी जगह आए हैं ऐसे क्रिंज इंड्यूसिंग डायलॉग्स और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो देख के लगता है ये तो टट्टी है। वो अलग बात है कि इंडियन कार्टून से लाख गुना अच्छा था। वैसे अगर कोई है जिसको ग्रेविटी फॉल्स अच्छा नहीं लगता तो वो ये वाला वर्जन देख सकता है, जिससे क्या पता असली वाली ग्रेविटी फॉल्स अच्छी लगने लगे, मतलब असली वाली की इज्जत थोड़ी सी बढ़ जाएगी ये सस्ता और बेकार वर्जन देखकर। चलिए अब बात करते हैं सबका मन चाहता कार्टून शिनचैन के बारे में। शिनचैन की शरारतों के कारण उस कार्टून को जापान के सिवाय सभी और देशों में काफी बदलाव करके दिखाया जाता है। वैसे शिनचैन को 2008 में इंडिया के अंदर कम्प्लीटली बैन कर दिया गया था। उस टाइम पे पेरेंट्स और टीचर्स का ये कहना था कि शिनचैन बच्चों के लिए एक बैड इन्फ्लुएंस है, तभी छोटे मोटे न्यूडिटी और बदतमीज सीन्स के चलते शो पे एक्यूजेशंस लगा के बैन कर दिया गया था, जबकि ये चैनल का सबसे पॉपुलर शो था। लेकिन शिनचैन को लेके ऑडियंस का प्यार इतना ज्यादा था कि अगले साल ही शो को सेंसर और चेंजेस करके वापस लाया गया। वैसे शिनचैन जितना क्यूट दिखता है वो उतना ही बड़ा शैतान भी है, जैसे की कुछ सेंसर्ड क्लिप्स दिखा दो जो कि इंडिया में नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे मित्सी की दोस्त काइको आई हुई होती है जो कि अपने होने वाले बच्चे के बारे में शिनचैन से बात करती है, लेकिन यहाँ पे भी शिनचैन अपनी यूजुअल शरारतों पे उतर आता है। ओरिजिनल वर्जन में शिनचैन कहता है कि क्या पता ट्रांस पैदा हो जाए। अब सोचो एक 5 साल का बच्चा ये सब कैसे जानता है। बच्चों के कार्टून में इस लेवल तक का ह्यूमर देखने को मिल रहा है। मेनली इन्हीं सब की वजह से ये शो सेंसरशिप के रडार में रहता है हमेशा। अगले एपिसोड के सीन में शिनचैन और उसकी मॉम एक वाटर पार्क में घूम रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग ट्यूब लेने के लिए एक शॉप में रुक जाते हैं, जहाँ पे दुकानदार शिनचैन से पूछता है बेटा तुम्हें क्या चाहिए, जहाँ पे शिनचैन फुल अपना बेशर्मी मोड ऑन करके कहता है मुझे ये वाली दीदी चाहिए, कितने की है। मतलब एक 5 साल का बच्चा कितना ही हरामी हो सकता है वो मुझे आज पता चला।
अगले एपिसोड के सीन में दिखाया जाता है कि शिनचैन अपने मम्मी पापा मित्सी और हैरी के साथ अम्यूजमेंट पार्क आया हुआ होता है, जहाँ पे शिनचैन को एक छोटा सा काम दिया था फोटो क्लिक करने का। शिनचैन वो काम भी ढंग से नहीं करता। अनसेंसर्ड क्लिप में जैसे ही शिनचैन फोटो खींचने वाला होता है, हैरी के पीछे से एक सुंदर सी लेडी चल के जाती है और जाहिर सी बात है शिनचैन उसी की फोटो ले लेता है। मतलब शिनचैन से ज्यादा दोगला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा यार। काफी खतरनाक है भाई शिनचैन के कट सीन्स और सेंसर क्लिप्स। इससे भी खतरनाक कांड तक कर रखे हैं शिनचैन ने, जो कि मैं यूट्यूब में दिखा तक नहीं सकता। और रही बात जापान की, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही रॉ दिखाया जाता है शिनचैन को, यानी कि वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करा जाता। लेकिन इंडिया और दूसरे कंट्रीज में शो को पूरा फिल्टर कर दिया जाता है। जहाँ पे अडल्ट और शरारती सीन्स होते हैं उसको या तो सॉफ्ट कर दिया जाता है या फिर कट करके निकाल दिया जाता है, जिससे शिनचैन बिल्कुल पारिवारिक बना रहे। वैसे दोस्तों, अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए शिनचैन के ऊपर जहाँ पे कट एपिसोड्स और अनसेंसर्ड क्लिप्स देखना हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं डोरेमोन के बारे में। शिनचैन की तरह डोरेमोन में भी काफी सारे चेंजेस करे गए हैं ताकि लोकल ऑडियंस को ज्यादा रिलेटेबल लगे। जैसे यूएस ऑडियंस के लिए चॉपस्टिक की जगह फॉर्क दिखाना, और उसके अलावा यहाँ पे पैसों को भी अलग दिखाया गया है, जहाँ पे जापानीज येन करेंसी को यूएस डॉलर में चेंज कर दिया। इवन छोटी छोटी डिटेल्स को भी एडिट करी गई है। जैसे हमने नोबिता के टेस्ट पेपर्स में हमेशा गलत आंसर्स में भी टिक का साइन देखते हैं, लेकिन जब उसे यूएस वर्जन में कन्वर्ट करा गया तो टिक को हटा के प्रॉपर क्रॉस सिंबल में रिप्लेस कर दिया, और उसके अलावा 0 मार्क्स के साथ F ग्रेड भी ऐड कर दिया, जिससे अमेरिकन ऑडियंस को ज्यादा इजीली समझ आए। उसके अलावा इंग्लिश वर्जन के इस एपिसोड में डोरेमोन के नाक से बैंडेजेस हटा दिया है, और उसके अलावा फर्स्ट एड किट को पिज्जा बना दिया, क्योंकि अमेरिका के कार्टून गाइडलाइंस के हिसाब से किसी भी तरह का वायलेंस शो करना मना था। इवन तो इंग्लिश डोरेमोन में जियान भी अच्छा है, यानी कि वो मारता पीटता नहीं है किसी को। और यहाँ पे तो नोबिता के आंसू ही हटा दिए। और इस टाइम कैप्सूल वाले एपिसोड में भी कुछ कंटेंट चेंज कर दिया गया है, एंड कई सारे एपिसोड्स में खाने के रिलेटेड चेंजेस भी करे गए हैं। जैसे ओरिजिनल वर्जन में तो स्वीट पोटैटो को काफी दिखाया जाता है, लेकिन यूएस में जब टेलीकास्ट करा गया तो उसको पॉपकॉर्न या फिर पिज्जा में कन्वर्ट कर दिया, और ज्यादा स्नैक्स दिखाने के बजाय उन्हें फ्रूट्स में प्रमोट कर दिया। और उसके अलावा अल्कोहल को जूस में, जो कि आपने शायद इंडियन वर्जन में भी देखा होगा, क्योंकि यूएस ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स के हिसाब से बच्चों के लिए हेल्दी ईटिंग दिखाना ज्यादा जरूरी है। इवन डोरेमोन के फेवरेट डोरा केक को तक कम दिखाया गया है। और एक मेजर कल्चरल डिफरेंस ये भी है कि ओरिजिनल वर्जन में डोरेमोन को लोग रकून डॉग समझ के टीज करते थे, लेकिन क्योंकि जापान के बाहर रकून डॉग उतना पॉपुलर नहीं है, इसलिए इंग्लिश वर्जन में डोरेमोन को सील समझ के मजाक उड़ाने का कॉन्टेक्स्ट ऐड करा है। विजुअल चेंजेस के अलावा कैरेक्टर्स के नाम को भी चेंज कर दिया गया है। जैसे नोबिता को बना दिया है नोबी, शिजुका को सू, सुनियो को स्नीच, और जियान को बना दिया है बिग जी। और एक यूएस एपिसोड में जियान का ग्रोसरी स्टोर गोडा गुड्स को गोडा शॉप में चेंज कर दिया था। ऐसे सारे चेंजेस डोरेमोन के इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए ज्यादा रिलेटेबल बनाने के लिए किया जाता है। और रही बात डोरेमोन के अनसीन एपिसोड्स की, तो अनलाइक शिनचैन, डोरेमोन में उस लेवल की क्रेजीनेस नहीं होती जितनी शिनचैन में होती है। इसी वजह से डोरेमोन पहले से ही काफी पारिवारिक माहौल से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये था फेमस कार्टून के ओरिजिनल और इंटरनेशनल वर्जन का कंपैरिजन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते अगले वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना तुम्हारे सपने में जियान आके गाना गाएगा।